हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई जानकारी भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने यदि ऑन डिमांड में एग्जाम देना है, जो स्टूडेंट ने एक या दो सब्जेक्ट का ऑन डिमांड के थ्रू एग्जाम देना है, चाहे वो 10th क्लास के लिए चाहे 12th क्लास के लिए, तो उनके लिए हमने पोस्ट डाली हुई थी अपने चैनल पे। तो उसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, तो वो फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जो क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है, तो यदि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट में एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है तो वो भी ऑन डिमांड में अपने जो एग्जाम है वो दे सकता है। क्योंकि ऑन डिमांड में आपका जो एग्जाम है जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर मंथ में हो सकता है। तो आप वरीड मत हो, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपने जहां पे अपना एग्जाम है जो फिल करना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने जो एनओएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है sdms.ns.ac.in वहां पे जाना है। तो उसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जहां पे एडमिशन लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हो तो नीचे ऑन डिमांड लिखा हुआ है, तो ऑन डिमांड के सामने आपको दिखाई दे रहा है जुलाई टू सितंबर 2025। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सीट अवेलेबिलिटी। तो आपने सबसे पहले सीट की अवेलेबिलिटी चेक करनी। जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आपने पहले सीट की अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि आपको कौन कौन सी डेट के लिए सीट अवेलेबल है। ऐसे ही नहीं बस भरने लग जाना है। तो आपने यहाँ पे पहले क्लिक करना है सीट अवेलेबिलिटी पे। जो भी आपकी स्टेट है उसको फिल करना है। हम जहाँ पे आंध्र प्रदेश फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रिक्ट है ये विशाखापट्टनम है। यहाँ पे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद आप एग्जाम सेंटर भरोगे। जहाँ पे दो एग्जाम सेंटर शो हो रहे हैं, पहला विशाखापट्टनम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कह रहा है नो डेट अवेलेबल फॉर दिस एग्जाम सेंटर। तो इसको चेंज कर देते हैं, दूसरा भर के देखते हैं। तो आपने दूसरे पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो कि सामने आपके एक नोटिफिकेशन ओपन हो गया है जहां पे डेट शीट फॉर द ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर द अप्रैल 2025 सेशन, ये आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। आपने इस डेट शीट को अच्छे से पहले रीड आउट कर लेना है। मैं आपको बताता हूं, जहां पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट जो है वो क्लास 12th के लिए एक साइड में दिए हुए हैं, एक साइड में 10th के दिए हुए हैं, उसके सामने उसकी डेट्स दी हुई है। तो आपने देखो इसको तीन कैटेगरी में उसने डिवाइड किया हुआ है। पहले फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और डाटा एंट्री ऑपरेशन 12th क्लास के लिए। ऐसे ही 10th क्लास के हैं हिंदी, मैथ्स, पेंटिंग और संस्कृत। इसके नीचे दिए हुए हैं 12th क्लास के लिए संस्कृत, मैथ, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पेंटिंग, इन्वायरमेंटल साइंस। तो इधर 10th के लिए इंग्लिश, साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन, अकाउंटेंसी एंड होम साइंस। और 12th क्लास के लिए तीसरी जो कैटेगरीज है उसमें इन्होंने तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया सीरियल नंबर 1 से लेके 6 तक, उसके सामने आप देख सकते हो डेट ऑन विच द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। तो वो डेट्स जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, आपने अपना सब्जेक्ट देखना है पहले कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। यदि आपकी 10th है तो भी देखना है, यदि आपकी 12th क्लास है तो भी देखना है। उसके सामने जो डेट्स दी हुई हैं, जैसे हिंदी है 10वीं क्लास में, 10th में हिंदी, मैथ्स, पेंटिंग, संस्कृत, यदि ये वाले सब्जेक्ट में से कोई भी आपका एक या दो सब्जेक्ट हैं तो उसके सामने डेट्स दी हुई हैं जुलाई मंथ की 15, 22 और 29, और अगस्त की 5, 12, 19 और 26। ऐसे सितंबर मंथ की 2 और 9। ठीक है, ऐसे नीचे सेकंड जो पार्ट है उसमें भी दिया हुआ है, वहां पे जो डेट्स हैं वो 16, 23 और 30 है। ऐसे ही 6, 13 और 20 है। ऐसे ही 3 और 10 है। इसके बाद थर्ड में 17, 24 और 31 है। उसके बाद नीचे 7, 14, 21, 28। उसके बाद 4 और 11 सितंबर मंथ के लिए। तो आपने अपना जो सब्जेक्ट है यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना, और जो भी डेट आपके सामने दिखाई दे रही है उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, ये चेक करने के बाद आपने अपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो
जो स्टूडेंट ने पहले एक बार एग्जाम दे दिया है उसका प्रोसीजर अलग होता है, जो स्टूडेंट अदर बोर्ड से एग्जाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट नेगेटिव है, उनका प्रोसीजर अलग है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? तो यदि तो आप एनवेस बोर्ड से 10th या 12th अभी आपने एग्जाम दिया है, तो आपने अभी अपना ऑन डिमांड एग्जाम फिल करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? और यदि आपने किसी और बोर्ड से एग्जाम दिया फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों अलग अलग पैटर्न है, दोनों का जो फॉर्म भरने का स्टाइल वो अलग अलग है। सबसे पहले यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपने एनवेस बोर्ड में 10th या 12th के एग्जाम दे दिए हैं एक बार, तो आप ऑन डिमांड जो है वो फिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना जो स्टूडेंट लॉगिन है वहां पे जाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट ने पहले एग्जाम दे दिया एनवेस में, तो वहां पे जाके ऑन डिमांड एग्जाम आपका फिल होगा। तो जैसे हमने ओके पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने जून मंथ की डेट्स आ रही हैं, तो आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही जुलाई मंथ की भी डेट्स आ रही हैं, सॉरी पहले जुलाई की थी अब अगस्त की हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सितंबर मंथ की, सितंबर मंथ का फर्स्ट और सेकंड वीक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वीक में आपके जो पब्लिक एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए। तो अब क्या करना होगा, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? एक तो जिन्होंने पहले एनओएस बोर्ड में एग्जाम दिया है 10th या 12th का, उनकी कंपार्टमेंट है, पेपर क्लियर नहीं हो पाए, तो वो स्टूडेंट लॉगिन में जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वरीड मत हो, नॉमिनल चार्जेस पे आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ई सर्विस परचेज करनी होगी, उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाएगा। सेकंड जो है कि आपने यदि अदर बोर्ड से 10th या 12th की है, तो आपने एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जहां आपका रिजल्ट फेल है तो आपने टीओसी लेने के बाद एग्जाम देना है। तो फिर उसका पैटर्न क्या होगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो एनओएस बोर्ड की वेबसाइट है वहां पे जाना पड़ेगा। तो हमने वहां पे क्लिक कर दिया है, तो वहां पे एडमिशन पे क्लिक करना है, उसके बाद एकेडमिक पे क्लिक करना है। जहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा स्ट्रीम 1 और जहां स्ट्रीम 2, दिस मीन दैट कि ओनली फॉर पब्लिक एग्जाम के लिए आप जहां पे क्लिक करके इसको भर सकते हो। आपने ऑन डिमांड पे क्लिक करना है, जहां पे ऑन डिमांड पे क्लिक करते हो तो जहां पे जुलाई टू सितंबर लिखा है वहां पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जहां पे आपने अपना स्टेट जो है वो चूज करना है, जो भी आपका स्टेट है जहां से आप जहां पे रहते हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी चूज करनी है, आधार कार्ड है, आधार इनरोलमेंट नंबर है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बैंक डिटेल है या बैंक अकाउंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऐसी कोई भी कैटेगरीज है तो वो आपने यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे उसका जो नंबर होता है आइडेंटिटी नंबर उस पे लिखा होता है, जैसे हमने राशन कार्ड सेलेक्ट किया उसका कोई भी नंबर होगा। ऐसे मान लो हमने एक नंबर कोई भी फिल कर दिया, तो आपके राशन कार्ड पे जो दिया हुआ है वो ही फिल करना है। उसके बाद आपने जहां पे फिल करना है लिखा हुआ है ऊपर, आर यू एन एग्जिस्टिंग एनवाइस लर्नर। यदि तो आप एनवाइस बोर्ड के लर्नर हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। उसके बाद कोर्स अप्लाइड फॉर, आपने 10th के लिए अप्लाई करना है तो सेकेंडरी कोर्स को चूज कर लो, अदरवाइज सीनियर सेकेंडरी को चूज कर लो यदि 12th के लिए करना है। तो एक नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। क्या इंस्ट्रक्शंस है? योर एडमिशंस, ये लिखा हुआ है, योर एडमिशंस कैन बी रिजेक्टेड इवन एट द लेटर स्टेज इफ, यदि मान लो आप ये बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो फर्स्ट क्या है? इन केस रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर मिसिंग, यदि जो डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपके मिसिंग है तो भी फिर आपकी जो है एडमिशन कैंसिल हो सकती है। नंबर 2 पे, इन केस फॉल्स डॉक्यूमेंट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड, यदि आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया है या इनकम्प्लीट है तो भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, इन केस ए कैंडिडेट, कुछ भी चीज आपने हाइड की है तो भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। इन केस रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और द मिनिमम एज क्राइटेरिया आर नॉट फुलफिल, यदि आपकी एज कम है, आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है।
इन केस द सेकेंडरी एग्जामिनेशन इज नॉट पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यदि आप 12th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, वो जिनकी 10th वाली क्लास है, वो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट नहीं है तो भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो नीचे एक और नोट लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, एडमिशन वंस कैंसल्ड विल नॉट बी रिकंसिडर्ड, फीस विल नॉट बी रिफंडेड इन सच केसेस। तो ऐसे केसेस में एनओएस बोर्ड आपको जो फीस है वो रिफंड नहीं करता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपने अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करना है। जैसे हमने ऊपर इंफॉर्मेशन फिल कर दिया है, उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है, जहां पे आ रहा है कंफर्म यू आर रजिस्टरिंग ऑन डिमांड ब्लॉक 1 2025, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। यदि आपकी इंफॉर्मेशन सही है जो आप भर रहे हो तो यहाँ पे अपने जेस पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप जेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे यू आर रजिस्टरिंग फॉर ऑन डिमांड ब्लॉक 1 और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज। तो यहाँ पे आपने अपना फॉर्म भरना शुरू कर देना, जहाँ पे आप कैंडिडेट नेम लिखोगे, उसके बाद फादर नेम लिखोगे, फिर मदर नेम लिखोगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरोगे, उसके बाद अपना जेंडर भरोगे, फिर आधार कार्ड नंबर भरोगे, उसके बाद मोबाइल नंबर भरोगे, फिर ईमेल आईडी भरोगे, उसके बाद आपने जनरेट ओटीपी पे जाके क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे और एक ईमेल आईडी पे, दोनों पे अलग अलग ओटीपी आएंगे। जैसे ही आपको ओटीपी आता है तो आपने वो फिल कर देना है। मोबाइल का ओटीपी जो है, जहां पे मोबाइल ओटीपी लिखा वहां पे फिल करना है, जो ईमेल वाला ओटीपी है, जो ईमेल वाले ओटीपी पे जाके फिल करना है। कैसे फिल करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जनरेट ओटीपी लिखा, तो यहाँ पे तो अभी हो रहा कि आप प्लीज फिल ऑल द वैलिड डिटेल, तो यहाँ पे जैसे आ रहा है पॉपअप मेनू, तो यहाँ पे आएगा मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी। तो यहाँ पे फिल करते साथ आपका जो बेसिक डिटेल है वो क्या हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। तो लॉक होने के बाद फिर आपकी जो फर्दर डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। तो आपने ऐसे ही आगे से आगे जो जो डिटेल आपसे मांग रहे तो वो आपने फिल करते जाना है। ऐसे आप अपना फॉर्म जो है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और इस वीडियो को बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि बाकी साथी भी आपकी तरह, यदि उन्होंने ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद वो अपना फॉर्म को फिल कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक हमें इजाजत दें, धन्यवाद।